अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन अंतिम पड़ाव नहीं है, ये हमारी शुरुआत है। और इसीलिए कहा जाता है कि ना वो है ना ये है। कहने के लिए हम शुरुआत और अंत कहते हैं, लेकिन सब कुछ निरंतर चलते रहता है। ना आदि है ना अंत है, जो कुछ है प्रतीत्य समुत्पन्न है और शून्य स्वभाव से अस्तित्व का उत्पन्न होता है, लय होता है। तो स्वरहित स्वभाव शून्य देखना ही बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। तो खोज है कि हम जब स्वभाव शून्य अस्तित्व को महसूस करते हैं, तभी हम सभी प्रपंचों से, दुख से, भय से मुक्त होते हैं। अगर हम भयभीत है, दुखी है, उसका कारण ही हमारी मिथ्या धारणा है। तो मिथ्या धारणा से जैसे ही हम कुछ पल के लिए भी क्यों ना हो, तो उस पल में भी हमें उस सत्यता का अनुभव हो जाता है, जिसे हम बुद्ध स्वभाव कहते हैं या प्रज्ञापारमिता का। तो ये सभी शब्द मतलब एक दूसरे के स्वरूप में ही, जिसको हम प्रज्ञापारमिता कहते हैं, जिसको हम प्रज्ञापारमिता कहते हैं, उसी को हम शून्यता कहते हैं। शून्यता जिसे कहते हैं वही प्रतीत्य समुत्पाद है। उसी को हम स्वरूप सत्य कहते हैं, उसी को हम। तो इस शब्दों के जाल में हमें फंसना नहीं है, ज़रूरी है। अगर शब्दों को पहचानेंगे नहीं तो हम सत्यता को भी समझ नहीं पाएंगे। सत्यता को समझने के लिए बुद्ध के शब्द या हमें नाव की तरह, एक तिनके की तरह है। उस पार का मतलब, प्रज्ञा का मतलब ये है कि हमें शब्दों के खेल को या शब्द के तत्वों को हमें समझना जरूरी है, लेकिन ये भी समझना है कि वो सत्य नहीं है। अगर उसको आपने सत्य मान लिया तो फिर से हमारा जो अज्ञान जो है वो हमें वहीं पे घुमाते रहेगा और कहेगा कि ये सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं। तो इसलिए आज का जो ध्यान जो है, जस्ट सिटिंग का ध्यान करने वाले हैं। हमने सबसे शुरुआत जस्ट सिटिंग से की थी। शब्द बहुत ही सरल ऐसा लगता है कि ये भी ऐसा भी ध्यान होता है जस्ट सिटिंग, या कहने में और बोलने में ऐसा लगता है कि वो ध्यान में कुछ नहीं है, लेकिन वही ध्यान बुद्धत्व का ध्यान है। बुद्धत्व या बुद्ध जो है सिर्फ बैठे रहते हैं, और बैठे रहने का मतलब बहुत कुछ होता है। जैसे कि शून्यता का मतलब हमें लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन वो सब कुछ है। उसी के भीतर सब कुछ घटित होता है, जिसे हम संसारिक अस्तित्व हो या निर्वाण का अनुभव हो। तो जस्ट सिटिंग बहुत ही गहरा ध्यान है, और जैसे कि हम पारंपरिक रूप में जिसे हम विपस्सना कहते हैं, ये विपस्सना का ही ध्यान है। जिसे हम शून्यता कहते हैं, ये शून्यता का ही अनुभव है। जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, ये बुद्धत्व का ही अनुभव। क्योंकि सभी ध्यान में कोई न कोई विषय होता है, इसमें कोई भी विषय नहीं होता है। विषय रहित ये ध्यान है। विषय रहित मतलब एफर्टलेस। इसमें हमें किसी प्रकार का स्वयं से एफर्ट नहीं करना है। मतलब स्व है ही नहीं तो उसका एफर्ट कैसे होगा? स्वरहित, सिर्फ देखना है। और देखते समय भी हमें मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इस अर्थ से नहीं। जैसे कि हम अक्सर मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा विचार है, ये मेरा शरीर है, मेरी वेदना है, इस अर्थ से ही हम हमेशा पहचानते हैं। और उसी द्वंद्व में हम जो पसंद आता है उसके साथ में हम आसक्त होते हैं, जो पसंद नहीं आता उसके साथ में हम दूर होने का प्रयास करते हैं। तो उसी में हमारा जो चित्त जो है वो क्या हो जाता है? भटक जाता है, और हम सत्यता को देख नहीं पाते। तो जस्ट सिटिंग एक प्रकार से सत्यता को अनुभव करने का वो ध्यान है। और इसलिए उसको जस्ट सिटिंग इस शब्द से हम उसको
उसका प्रचलन है, लेकिन उसका मूल शब्द जो है, जो झेझान, जो जापानीज शब्द है, जो वहाँ पे जिस प्रकार से ध्यान को किया जाता है और उसका जो महत्व है, वही महत्व हम पारंपरिक रूप में जो विपस्सना कहते हैं या शून्यता का ध्यान कहते हैं, वो वही अनुभव की तरफ हमें ले जाता है। थोड़ा मैं बता के फिर हम ध्यान पे डायरेक्ट आते हैं। तो जस्ट का मतलब होता है केवल, और केवल ये शब्द जो है सिर्फ मतलब, केवल मतलब वही जो घटित हो रहा है उसी के साथ में रहना, वर्तमान में स्थित होना, मतलब जस्ट सिटिंग है। केवल बोलते ना कि यही करना है, क्या करना है, यही करना है, वहीं पे रहना है जो हो रहा है। और इसलिए जस्ट इस शब्द में बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि बुद्धत्व भी जस्ट है, मतलब वहीं पर है, वर्तमान में है। सत्यता जो है वर्तमान में है, जस्ट देयर, जस्ट बीइंग, उसी के साथ में रहना, जो हो रहा है, जो हो रहा है उसी के साथ में रहना, और जो हो रहा है उसी के साथ में रहना, जो है उसी के साथ में होना, जो हो रहा है उसी के साथ में रहना। जस्ट बीइंग, केवल रहना, केवल अनुभव करना। और उसके दो पक्ष है। जब हम जो घटना या जो विचार, जो वेदना, जो भावना, कल्पना, जो भी उस क्षण में उत्पन्न हो रही है, उसके साथ में रहते हैं तो क्या होता है, इसके साथ में जब हम रहते हैं तो दो बातें एक पल में घटित होती है कि उस घटना के भीतर होने वाली जो भी स्थिति है, शरीर, मन की, वेदना की, पूरे अस्तित्व की, कुछ भी हो सकता है। उसमें कुछ पर्टिकुलर हमें शरीर पे फोकस करना है, वेदना पे फोकस करना है, जो हम अलग अलग ध्यान करते हैं, उस प्रकार से इसमें नहीं है। हो सकता है कि एक पल में शरीर में वेदना हो, दूसरे पल में मन में वेदना हो सकता है कि भूतकाल से कुछ विचार आ जाए, वर्तमान से, भविष्य काल से, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी विचार, कुछ भी घटनाएं मन के भीतर या उस क्षण में घटित हो सकती है। उसको वर्तमान में स्थित होने से दो बातें हमारे सामने घटित होती है। वो है ग्रहणशीलता, उसको हम स्वीकार करते हैं, उससे लड़ते नहीं हैं, उससे भागते नहीं हैं, बस उससे ना लड़ते हैं, भले वो बुरा हो या अच्छा हो, उससे हम भागते नहीं, ग्रहण करते कि हाँ वो है, क्योंकि वो किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। लड़ने की प्रवृत्ति वहाँ पे शांत हो जाती है जब आप ग्रहण करते हैं। जैसे कि भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन करने के पहले तक आप पसंद नापसंद कर सकते हैं कि ये मुझे पसंद है, ये ना मुझे पसंद है, कलर से या उसके जो भी स्वरूप से। लेकिन जब आप उसको जीभ पर रखते हैं तो आप कितना भी कहो मुझे पसंद है, नापसंद है, लेकिन वो तो ग्रहणशीलता के साथ में ही अंदर जाता है। तो वो उस प्रकार की ग्रहणशीलता, वो अच्छा हो या बुरा, वो अनुभव, वो उस समय घटने वाली जो घटना है, उसको ग्रहण करना। अगर द्वेष आ रहा है तो द्वेष को भी ग्रहण करना कि हाँ इस पल में द्वेष है, इस पल में दुख है। भागना नहीं है, ना उसको भगाना है, यार अभी ये कहाँ से आ गया, मैं तो बुद्धत्व के अनुभव का, तो बुद्धत्व का अनुभव इसी से गुजरता है। अगर आप द्वेष को छोड़ दोगे तो मैत्री कैसे करोगे? मुझे द्वेष नहीं चाहिए, मुझे मैत्री चाहिए, तो मैं चाहने से कुछ नहीं होगा। चाहत ये स्व आसक्ति का परिणाम है, वो गलत धारणा है। उससे अगर आप सोचोगे, उससे अगर आप धर्म को जियोगे तो वो धर्म जो है वो हमें ज़्यादा लाभ देने वाला नहीं है। तो उसको ग्रहण करिए, ग्रहणशीलता। और दूसरा जो उसी के साथ में तत्व है वो खुला हो जाना, खुलापन। अभी एक ग्रहण करने के बाद में ऐसा नहीं सोचना कि ये ऐसा ही बार बार आना चाहिए, यही अच्छा लग रहा है मुझे। अगर उसके पल के बाद में अगर मैत्री आ रही है, मैत्री के बाद में द्वेष आ रहा है, तो खुला रहना, खुलापन, ओपननेस, ग्रहणशीलता और खुलापन, क्षण प्रति क्षण। अगर दो चीजों का अनुभव ही जस्ट सिटिंग है,
वो कितना भी बुरा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो मतलब कुछ भी हो सकता है। मृत्यु का भय भी आ सकता है, जीने का आनंद भी आ सकता है, क्योंकि किसका उस समय क्या मन होगा, क्या शरीर होगा, क्या अवस्था होगी, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकती है, क्योंकि वो उस अपने मूल स्वभाव के कारण वो उत्पन्न होती है। क्योंकि हमने जान लिया कि जो भी है प्रतीत्य से उत्पन्न है। तो अभी हमें उस क्षण में जो कुछ भी हमें आ रहा है, उसको हमें ग्रहण करना है और खुला रहना है। फिर से दूसरा अनुभव के लिए हमें वेट एंड वॉच करना है। पहले अनुभव के साथ में हमें बह नहीं जाना है, उसी में मतलब हमें आसक्त नहीं होना है, लेकिन दूसरे पल में जो भी आ रहा है उसके लिए खुला रहना है। उसको पहले को ग्रहण करना है, दूसरे के लिए खुला रहना है, पहले के लिए ग्रहण करना है, दूसरे के लिए खुला रहना है। मतलब ये निरंतर जैसे जैसे जो जो पल आ रहा है उसको ग्रहण करना है, उसको खुला रहना है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो दूसरे पल के लिए खुला हो जाते हैं ना, दूसरा घास भी हम खाने चालू कर देते हैं, रुक नहीं जाते जब तक भूख शांत नहीं होती, जब तक हमारा भोजन पूरा नहीं होता है, तब तक उसको हम ग्रहण और खुले से फिर से प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से उसको हम देख सकते हैं। और उसमें हमें देखना क्या है, कभी कभी लगता है कि जस्ट सिटिंग में क्या देखना है, तो देखने का मतलब क्या है कि पंचस्कंदों में जो उत्पत्ति और लय हो रहा है वही तो होता है। क्या देखे, क्या क्या होता क्या है जस्ट सिटिंग में, कोई विषय नहीं, लेकिन कुछ तो घटित हो रहा है ना। वो क्या घटित होने वाला है या होगा, उस संभ्रम से भी बाहर आ जाइए। घटित होता है, अभी क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, वो पंचस्कंद के साथ में ही जुड़ा है। उसी की उत्पत्ति होती है, उसी के ही उत्पत्ति और लय के प्रवाह को आते जाते देखना मात्र है। उस क्षण में जो शरीर और मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, उत्पन्न होना और लय होना, उसके प्रवाह को आते जाते देखना। आते जाते देखना मतलब क्योंकि वो उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, मतलब आ भी रहा है और जा भी रहा है। मतलब जैसा हो रहा है वैसा ही आप देखना, मतलब जस्ट सिटिंग है। मतलब उसमें आपके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर विषय नहीं है कि क्या अभी होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि पंचस्कंदों का ही जो धर्म जो है वो वहां पे उत्पन्न होगा और लय होगा। बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। बाहर से भी लगेगा कि बाहर से कुछ आ रहा है, वो भी उसी के धर्म का, उसी के धर्म के साथ में जुड़ा कुछ न कुछ वो घटना है या अस्तित्व रहेगा। इसलिए हमें ज़्यादा बेचैन नहीं होना है। अगर बहुत ही ऐसा कोई विचार आ जाए, कभी आपने सोचा नहीं हो, या बहुत कुछ गहरा जो हमारा अनुभव है, हम भूल चुके थे, जो बुरा था वो आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसको हमको उत्पत्ति और लय के प्रवाह की तरह आ रहा है, जा रहा है, देखना मात्र है। उसमें विचार हो सकते हैं, वेदना हो सकती है, भावना हो सकती है, कल्पना हो सकती है, सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, पाप हो सकता है, पुण्य हो सकता है, भूतकाल का हो सकता है, भविष्य काल का हो सकता है, अपने बारे में हो सकता है, औरों के बारे में हो सकता है, हमारे संबंध के बारे में हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ पंचस्कंदों का ही खेल है। पंचस्कंद का ही वो धर्म है जो उत्पत्ति और लय का निरंतर प्रवाह चलता है। तो ये जो संस्कारिकता जो है, ये सांसारिक जो अस्तित्व जो है स्वयं का और हमारे साथ में जुड़े हुए विषयों का, जिसे हम धर्म कहते हैं, दोनों भी नैरात्म है, दोनों भी आत्मरहित है, दोनों ही स्वरहित है। और उस स्वरहित को ही देखना असंस्कारिकता है। जैसे हम संस्कारिकता को उसके सत्यता में देखते हैं, या जब जस्ट सिटिंग में हमें जो अनुभव होता है, तभी हमारी जो असंस्कारित चित्त जो है, बुद्ध चित्त जो है, वो हमारे संपर्क में आता है, या हम उसके संपर्क में आते हैं, जिसे हम बुद्ध स्वभाव कहते हैं, जिसे शून्यता का स्वभाव कहते हैं। तो जस्ट सिटिंग एक प्रकार से शून्यता का ही अनुभव है, सत्यता का अनुभव है,
जिसके साथ में जो बैठक, सिटिंग का मतलब ये है कि शून्यता, बैठे रहना मतलब कुछ नहीं करना, मतलब बैठे रहना। बैठे रहना मतलब शून्यागार में बैठे रहना, वर्तमान में बैठे रहना, शांत चित्त से बैठे रहना। जो घटित हो रहा है उसको किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देते हुए कि ये मेरा है, मेरा नहीं है, ये पसंद है, नापसंद है। पसंद है तो पसंद का अनुभव कर लीजिए कि हाँ ये मुझे पसंद है, लेकिन आ रहा है और जा रहा है, उसके प्रवाह को अनुभव कर लीजिए। द्वेष आ रहा है, द्वेष को भी, भय आ रहा है, चिंता आ रही है, मैत्री आ रही है, दान आ रहा है, पुण्य आ रहा है, अपुण्य आ रहा है। मतलब हमें किसी में भी प्रतिष्ठित नहीं होना है, उसमें बह नहीं जाना है। जैसे अप्रतिष्ठित चित्त कहते हैं, शांत चित्त कहते हैं, वही सिटिंग का मतलब है। तो सत्यता के साथ बैठना ही जस्ट सिटिंग है। और सत्यता क्या है? उस पल की जो आना और जाना है, वही सत्यता है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। और इसके पहले भी हमने इसको पहले दिन में जो अनुभव किया था या प्रयास किया था, तो आज हम, क्योंकि अभी तक हमारे पास में जो पंच स्कंदों का जो अलग अलग शून्यता से हमने उसको देखा है, कुछ न कुछ हमारे भीतर देखने की जो क्षमता है, वो पहले दिन से आज के दिन में कुछ उसका सुधार जरूर हुआ होगा। हो सकता है कि किसी के पास थोड़ा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन चिंता ना करें। जो भी इस जस्ट सिटिंग में जो हमें आएगा, उसको सिर्फ आते जाते उस स्वभाव में हमें सिर्फ बैठे रहना है। और बैठना भी एक प्रकार से बहुत, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा कर्म है। जब हम उस शून्यगार में बैठ जाते हैं पूरे शरीर के और मन के साथ, और हम सत्यता को अनुभव करते हैं, उसके मूल धर्म के, उसके गुण धर्म में, उसके शून्यता में, तो उससे बेहतरीन और कुछ बैठना नहीं है। तो ठीक है, अभी हम आंखें बंद करते हुए, या जो आंखें खुली रख के भी कोई ध्यान करना चाहता है, दोनों के लिए अपनी सुविधा है। और शरीर को थोड़ा तनाव मुक्त करते हुए शरीर की शून्यता का अनुभव करें। ये शरीर है, मैं शरीर नहीं है। मैं सिर्फ व्यवहारिक तौर पे कहते हैं कि मेरा शरीर है, मैं, लेकिन सत्यता में मैं अस्तित्व में ही नहीं है। वो अनात्मा हो, वो अनित्य है। और धीरे धीरे अगर आप आंखें खुली रख सकते हैं, अर्धी तो रुक सकते हैं। अगर आप बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। एक बार फिर से अपने शरीर को खुली आंखों से देख लीजिए कि आपके दोनों पैर, हाथ, आपकी पोजीशन, आपका कुशन, आप जिस जगह पर बैठे हैं उसका आजू बाजू का वातावरण, ताकि आपको स्मृति रहे कि कुछ भी आपके आसपास में थोड़ा डिस्टर्बेंस आपके लिए हो सकता है। क्योंकि हम जिस जगह पर बैठे हैं, जिस परिवार या घर में बैठे हैं, तो उसका भी अस्तित्व हमें स्वीकार करना है। पूर्व तैयारी में बैठक को देखते हुए रूप की शून्यता का अनुभव करें। ये रूप, ये शरीर स्वभाव शून्य है।
सांस आ रही है, सांस जा रही है, और विचारों का भी आना जाना लगा है। अनेक विचारों के बीचों बीच ध्यान का विचार भी हमें अनुभव हो रहा है। ध्यान का क्षण, ध्यान करने का विचार मन में बार बार आ रहा है, जिसके कारण हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं। विचार का आना ये मन का ही धर्म है, कुशल धर्म है। ये भी मैं से रहित है, क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म है। इसी ध्यान के छंद से हमारे भीतर श्रद्धा का धर्म हम देख पा रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ के प्रति असीम श्रद्धा है, क्योंकि अनेकों बार हमने बुद्ध की शरण ली है। बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हुए, धम्मं शरणं गच्छामि कहते हुए, संघं शरणं गच्छामि कहते हुए, काया वाचा मन से हम शरण अनेकों बार, यही हमारी श्रद्धा है। हमें समझ में आ रहा है कि यही वो तीन रत्न है, तीन शरण है, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। उसका मार्ग बताया है। और उस मार्ग पर मैं भी चल पड़ा हूँ, समर्पित होते जा रहा हूँ, बुद्ध होने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए। इसमें भी मेरा ऐसा भाव नहीं है, क्योंकि ये भी प्रतीत समुत्पन्न है। बुद्धत्व प्राप्त करना ये सिर्फ मेरे स्वयं के लिए नहीं, संसार के सभी जीव मात्रा के दुख मुक्ति के साथ इस संकल्प का अनुभव करें। सभी के दुख मुक्ति के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्ति का संकल्प कर रहा हूँ।
ध्यान के लिए हमारा शरीर और मन पूरी तरह से तैयार है। छंद से, श्रद्धा से और करुणा से इस ध्यान में पहली बेल बजेगी और आखिरी। जस्ट सिटिंग ध्यान का आनंद लीजिए, अनुभव लीजिए। सिर्फ बैठे बैठे देखना है, शरीर को शांत करके शरीर की रूप शून्यता को अनुभव करते जो कुछ घटित हो रहा है शरीर के भीतर बाहर, मन के भीतर बाहर, जो धर्म, जो विचार, कल्पनाएं, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसे सिर्फ आते जाते प्रभाव को देखते रहना है। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देते हुए जागृति से उसे ग्रहण करना है और मन को खुला रखना है। क्षण प्रति क्षण जैसे सांस आ रही है, जा रही है, वैसे ही कुछ न कुछ इन पंच स्कंदों से धर्म उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। उसका प्रवाह ही जस्ट सिटिंग में जागृति से, साक्षी भाव से देखना है। ना किसी विचारों के प्रति हमें आसक्त होना है, ना ही उसका धिक्कार करना है, भले वो पसंद हो या ना पसंद, सुखद हो या दुखद, कुशल हो या कुशल। भूतकाल के हो या भविष्य के, आ रहे हैं और जा रहे हैं। ना वो मैं है, ना मेरा है, ना वो आत्मा है। वो अपने स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यय से उत्पन्न होके लय हो रहा है।
जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहता है, सांस का आना जाना निरंतर चलते रहता है। किसी का भी तनाव नहीं, भले वो कुशल हो या कुशल, अच्छा हो या बुरा, क्षण प्रतिक्षण धर्म उत्पन्न हो रहा है और लय। उसमें अगर हमें आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, उसका भी अनुभव करें, उसे भी आते जाते ही देखें, किसी के प्रति भी चिपकाव न रखें। कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस विचारों से, धर्मों से हम चिपक सकते हैं, क्योंकि सभी स्वरहित है, आत्मा रहित है, अनित्य है, अनात्म। अनेक विचारों के झुंड काले बादल की तरह भी आ रहे होंगे, आने दीजिए और जाने दीजिए। उसके धर्म का अनुभव करें, उसके अस्तित्व का अनुभव करें और फिर से मन को खुला रखें। जैसे सभी पेड़ पौधे आकाश के लिए खुले रहते हैं, वैसे ही हमारे चित्त का खुलापन ही जस्ट सिटिंग है। हमारे भीतर का डर, भय, चिंता सब कुछ शांत हो रही। क्योंकि वर्तमान में सब कुछ शांत होता है, शुद्ध होता है। वो किसी भी प्रकार का
कुशल या कुशल विचार हो या कोई भी धर्म हो, वर्तमान के गर्भ में होना उत्पन्न होता है, न लय द्वंद्व से मुक्त। ऐसी अवस्था का हमें धीरे धीरे अनुभव होते जा रहा है। जो भी विचार कल्पनाएं आ रही है वो मैं सोच रहा हूँ इसलिए नहीं आ रही है, बल्कि वो पूर्व संस्कारों के वजह से उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं को दोष ना दीजिए। अगर कोई बुरा विचार भी आ रहा है, आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे जैसे हमारी ग्रहणशीलता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे भीतर का बुद्ध स्वभाव ऊपर की ओर आ रहा है, जो कि मैं का आवरण टूटते जा रहा है। जैसे जैसे हम वर्तमान में विचारों को आते जाते ही देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर का शुद्ध चित्त प्रकाशित हो रहा है। जो चित्त शांत है, शुद्ध है, सभी द्वंद्व से मुक्त है।
जो हमारा संस्कारित अस्तित्व है वो असंस्कारित अस्तित्व में हम अनुभव कर रहे हैं। स्व के आसक्ति से मुक्त होकर अनासक्त भाव में हम प्रवेश कर रहे हैं। और वही अनासक्त भाव हमें विमुक्ति का अनुभव, सभी दुखों का निरोध, भय का निरोध, भय से मुक्त का अनुभव हमें इसी क्षण में हो रहा है। हमारा पूरा जीवन इसी पल में है, इसी क्षण में है। ना उत्पन्न होता है, ना लय होता है। जब वर्तमान में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सभी द्वंद्व से मुक्त, सभी कुशल और अकुशल विचारों से मुक्त, सभी संस्कारित अस्तित्व से मुक्त, ऐसी चित्त की अवस्था ही बुद्ध स्वभाव का अनुभव है। जो मैं से रहित है, अहंकार से रहित है। जो शुद्ध है, अनंत है, असीम, ना भूतकाल है, न भविष्य, वर्तमान ही वर्तमान है। शून्य ही शून्य है। सभी संस्कारों का निरोध हो गया है, क्योंकि हमने देख लिया है कि वो उत्पन्न होता है और लय होता है क्षण प्रति क्षण। और उसी का निरोध होता है।
सभी निर्गुणों का, सभी अज्ञान और क्लेशों का निवारण। वर्तमान में नष्ट हो जाता है। सिर्फ वर्तमान अस्तित्व में है, जिसमें शून्यता शून्यता का अनुभव है। स्वयं के बुद्ध चित्त से हम एक रूप हो रहे हैं, जिसमें चित्त सभी संस्कारों से मुक्त है, क्योंकि वो अनित्य है और अनात्म है। जस्ट सिटी ग्रहणशीलता और खुलेपन का अनुभव असीमता का अनुभव जो हो रहा है उसका अनुभव, जो स्वरहित है, शुद्ध है, शून्य है। गते गते संसार की शून्यता पार गते निर्वाण की शून्यता पार संगते बोधिसत्व मार्ग की शून्यता बोधि स्वाहा शून्यता ही शून्यता बुद्धत्व की शून्यता गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा
गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा शांति शांति तो बहुत बहुत साधुवाद आज के सुबह के ध्यान सत्र में बने रहने के लिए। जो भी आपका अनुभव हुआ है अभी